ओम शांति। आज मैं आपके साथ एक ऐसा राज खोलने वाला हूं जो अगर आपने पकड़ लिया तो आपका योग, आपका वाइब्रेशन और आपका भाग्य तीनों बदल जाएंगे। आपने सुना होगा ब्रह्मा बाप समान बनो, लेकिन कैसे बने? क्या उसका मतलब सिर्फ त्याग करना है, या तपस्या करना है, या सेवा, या तीनों का एक ऐसा वाइब्रेशन जो पूरे विश्व का वातावरण बदल दे? आज हम वही समझेंगे। त्याग, तपस्या और सेवा, तीनों का साइलेंस वाला पावर कॉम्बिनेशन। बाबा हमें एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाते हैं। बाबा हमें वही शक्तियां विल के रूप में दे रहे हैं जो ब्रह्मा बाप को मिली थी। जो भगवान ने ब्रह्मा बाबा को शक्तियां विल करी थी, वही वो हमें भी कर रहे हैं। इतनी सूक्ष्म, इतनी दिव्य विरासत जिसे कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। आपको ये सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। और इस विरासत में 3 खजाने छुपे हुए हैं: त्याग, तपस्या और सेवा। अब ये विल की शक्ति है क्या? दुनिया में कितनी ही वसीयतें हैं, प्रॉपर्टी की, नौकरी की, पद की, लेकिन यह जो विरासत है, यह परमात्मा विरासत है। यह सिर्फ परमात्मा से ही आप आत्मा को मिलता है। विल में बच्चों को सहज शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यह शक्ति आपको पुरुषार्थ से नहीं मिलेगी। आप कितना भी मेहनत कर लें, आपको यह नहीं मिलेगा। आपको ये भगवान ही दे सकता है। ये वरदान मिलता है भगवान से हमें। यह मेहनत नहीं, ये निमित्त भाव से चलता है। ये विल आपके पास तभी रहेगा जब आप निमित्त भाव में रहेंगे, सारा दिन निमित्त भाव का अभ्यास करेंगे। और आप देखिए इसका प्रभाव। सेवा में निमित्त आत्माओं ने इस विरासत को पूरे लगन से लगाया, इसलिए आज ब्राह्मण परिवार बढ़ता ही जा रहा है। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार हो चुका है हमारा। अब आता है सबसे बड़ा राज। त्याग वो नहीं है जब हमारे पास कुछ ना हो। त्याग वह है जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमने त्याग दिया, हमने छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा इसका नंबर 1 उदाहरण थे। उन्होंने तन त्यागा, मन त्यागा, इतनी सारी धन संपदा थी, सबको उन्होंने त्याग दिया। सारे संबंधों को उन्होंने त्याग दिया और अंत में अपने देह को भी उन्होंने त्याग दिया। इतने साधन होने के बाद भी उन्होंने साधारण जीवन ही अपनाया। यही तपस्या है, यही त्याग है, और यही एक बेस्ट उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आज पूरे परिवार का भाग्य बन गया। इसी त्याग से संकल्प शक्तियां विकसित हुई। और आज भी नए नए बच्चे जो आ रहे हैं, वो उस वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं उस ऊर्जा को। आज के डेट में आप किसी भी मेडिटेशन सेंटर में जाएं, वहां पर वातावरण आपको मिलेगा बहुत ही चार्ज्ड, पूरा एनर्जी से भरपूर। वह स्थान पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ होता है। वहां पहुंचते ही आप महसूस करेंगे उस एनर्जी को। वहां आपका योग सहज लग जाएगा। कोई भी आत्मा वहां आती है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाती है। परिवर्तन का संकल्प मन में अपने आप आने लगता है। जैसे ही आत्मा वहां पहुंचेगी, उसे खुद फील होगा कि दुनिया में अब बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। तुरंत वो अंदर की यात्रा शुरू करेगी। उसे अवश्य कुछ न कुछ बेहतरीन मिलेगा। और ये सिर्फ योग नहीं है, ये वाइब्रेशन साइंस है। वो आत्मा वहां कोई मेहनत नहीं करती है योग लगाने के लिए। वहां वाइब्रेशन ही इस तरह का होता है कि अपने आप योग लग जाता है। आत्मा अंतर्मुख हो जाती है, उसे वो शांति प्राप्त हो जाता है। और आज विज्ञान का बल पूरी दुनिया में हलचल फैला रहा है। लेकिन विज्ञान का रचयिता कौन है? विज्ञान का रचयिता है साइलेंस। और साइलेंस बल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मन और बुद्धि की एकाग्रता। जितनी एकाग्रता होगी आपके अंदर, उतना शक्तिशाली वायुमंडल होगा। बाबा विशेष रूप से हमें कहते हैं, एकाग्रता की शक्ति अब भी बढ़ानी है। संकल्प एक ही हो, मेरे भाई बहन का दुख समाप्त हो जाए। हमारे आसपास जो भाई बहन हैं, जो आत्माएं हैं, बहुत हलचल में हैं, बहुत दुख में हैं, पीड़ा में हैं। तो हमारा संकल्प एक ही हो कि उनके अंदर जो हलचल है वो शांति में परिवर्तित हो जाए।
पूरी दुनिया की हलचल शांति में परिवर्तित हो जाए। क्या विज्ञान की शक्ति हलचल मचा सकती है? अगर हाँ, तो क्या लाखों ब्राह्मण आत्माओं की साइलेंस की शक्ति हलचल को बदल नहीं सकती? बिल्कुल कर सकती है। हम इष्ट देव हैं, भक्त पुकारते हैं हमें और बाबा कहते हैं सुनो नहीं, रेस्पॉन्ड करो। भक्त जब आपको पुकार रहे हैं कि मुझे शांति दे दो, शक्ति दे दो, मैं बहुत परेशान हूं, तो आप सिर्फ सुनो नहीं, रेस्पॉन्ड करो, उसको वाइब्रेशंस दो, उसको शक्तियों से भरो। परिवर्तन का वायुमंडल बना के आपको अपने आसपास एक परिवर्तन का वायुमंडल निर्मित करना पड़ेगा। बाबा पूछते हैं क्या बच्चे एवर रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? एवर रेडी मतलब त्याग के लिए तैयार, तपस्या के लिए तैयार, सेवा के लिए तैयार। तो और आपको अकेले नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको त्याग करके जंगल में चले जाना है अकेले, तपस्या अकेले करनी है, सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि 9 लाख आत्माएं तो भगवान के साथ जाएंगी। तभी विश्व का राज्य बन सकेगा, तभी सतयुग की स्थापना हो सकेगी। तो आपको बाबा कहते हैं सबसे आसान पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। जब आपका दुआ का खाता भर जाता है तो माया आपको छू भी नहीं सकती। तो सारा दिन आपको क्या करना है? श्वासोश्वास, हर एक सांस जो अंदर जाती है, हर एक सांस जो बाहर निकलती है, श्वासोश्वास आपको भगवान को याद करना है। आपको महसूस करना है कि वो आपको दुआओं से भर रहा है, और आपको फील करना है कि आप इतने भरपूर हो चुके हैं कि आप दुआएं आपके अंदर से निकल रही हैं, आपके आसपास की दुनिया को प्राप्त हो रही है, और यही आपको ब्लेसिंग का अनुभव कराता है। अब एक छोटा सा अभ्यास, ब्रह्मा बाबा समान वाइब्रेशन फैलाने का अभ्यास हम लोग करते हैं। अपनी आंखों को हल्की बंद करें, महसूस करें कि आपका मन एकदम शांत हो चुका है। ध्यान से अपने आप को इस देह में देखें। मैं आत्मा इस देह को चला रहा हूं। ये देह बिल्कुल मेरे हिसाब से चल रहा है। जब तक मैं न चाहूं तब तक न मेरा हाथ उठेगा, न मेरी आंखें किसी चीज को देखेगी, न मैं कुछ बोल पाऊंगा। सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है। अब ध्यान से अपने मन को देखें। अपने मन में दौड़ रहे विचारों को देखें और उन्हें आदेश दें कि शांत हो जाओ। शांत हो जाओ प्यारे मन। अपनी बुद्धि की आंखों से ध्यान से आप जो आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्टार, उसको ध्यान से देखें। भ्रिकुटी के बीच में यहां बैठा हुआ है, बिल्कुल राजा की तरह बैठा हुआ है। उसका स्वराज्य बिल्कुल उसके कंट्रोल में है। मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ध्यान से अपने आप को बुद्धि की नेत्रों से देखें। बुद्धि के पास वो शक्ति है कि वो चित्र निर्मित कर सके, वो विजुअलाइज कर सके। अपने आप को विजुअलाइज करें, महसूस करें कि जो तन है ये फरिश्ता का तन है, ये एंजल का तन है। बिल्कुल सफेद प्रकाश का ये तन है और आप उस पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल चमकती हुई रेड कलर की आत्मा। ध्यान से अपने आप को देखें और अब देखें कि भगवान शिव बाबा
आपके ऊपर हजारों भुजाओं सहित बिल्कुल आपके सर के ऊपर, और वो आपको शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। निरंतर उसके अंदर से सफेद प्रकाश, पवित्रता की सफेद प्रकाश आपके अंदर उतर रही है। भ्रिकुटी के बीच आप जो आत्मा है उसे स्वच्छ कर रही है, और अब आप आत्मा से वो सफेद प्रकाश निकलकर आपके आसपास जितनी भी आत्माएं हैं सबको छू रही है। हर आत्मा पवित्र हो रही है। आपके आसपास पूरा पवित्र वातावरण निर्मित हो रहा है। सब लोग शांत होते जा रहे हैं। पूरी हलचल शांत होती जा रही है। हर आत्मा उस शांति को एहसास कर पा रही है। लगातार बाबा से वो सफेद किरणें लें और देखें कि पूरी दुनिया में वो वाइब्रेट हो रही है, क्योंकि आप भरपूर हो चुके हैं। आत्मा लबालब भर चुकी है। अब जो भी है वो गिर रहा है, पूरी दुनिया में बह रहा है। हर आत्मा उसे रिसीव कर रही है। आपके संकल्प पूरे विश्व में फैल रहे हैं। शांति, प्रेम, शक्ति, सबको ये वाइब्रेशंस आपके अंदर से मिल रहे हैं। आप विश्व परिवर्तक आत्मा हैं। आपके त्याग, तपस्या और सेवा, आपके त्याग, तपस्या और सेवा का प्रकाश पूरे विश्व के वायुमंडल को बदल रहा है। ओम शांति।